लेकिन मैं 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को अवश्य दूंगा। सुन लीजिए, आज वामन भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं। कौन सी? एक तो वचन मत दो, और अगर किसी को वचन दिया है, वचन मतलब वाणी से ये कहा है, क्या कहा है? हमने वाणी से ये कहा है, भैया चिंता मत करो, आपका ये कार्य करने हम अवश्य आएंगे, या आपका ये काम हम अवश्य करेंगे। ये वचन हमने दिया है, ये हमने वाणी से कहा है, तो उसको निभाना चाहिए, या तो फिर बोलो मत। हाँ, देखा आजकल आप लोगों ने, वाणी की कोई कीमत नहीं रह रही महाराज। आजकल धीरे धीरे लोग बढ़ते रहे समय पर ऐसे होते जा रहे हैं कि आपसे कुछ कहेंगे, दूसरे से कुछ कहेंगे, तीसरे से कुछ कहेंगे, वाणी में कोई दम नहीं रह गया आजकल। एक दशरथ जी महाराज जो कैकेयी मैया को ये कहा था, वचन दिया था, मांग लो 2 वरदान, क्या मांगना चाहते हो, और प्राण चले गए दशरथ जी के, लेकिन प्राण जाए वर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण भले चले जाएं, लेकिन मैंने वचन दिया है तो उस वचन को निभाऊंगा। और आज वाणी का कोई मोल नहीं। थोड़े थोड़े से स्वार्थ के लिए आज लोग अपनी वाणी ही चेंज कर देते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है आज। अरे भैया, आपसे कहेंगे सुनो, चिंता मत करो, ये कार्य हम आपका करेंगे, आप चिंता ना करना, आपका कार्य निश्चित होगा, 20,000 रुपए में ये हम पूरा काम करेंगे, ठीक है? एक उदाहरण समझिए। और कोई अगर दूसरा आ गया, उसने 2,000 एक्स्ट्रा दे दिया, 2,000 अतिरिक्त दे दिया, 22,000 हमसे ले लेना, तो 20,000 वाले को तुरंत कहेगा जाने दो, तुम्हारा काम हम करेंगे, उसका नहीं करेंगे। ये वाणी हो गई आजकल महाराज, इतनी झूठी वाणी, कोई दम नहीं रह गया आजकल वाणी में, कुछ भी कह दिया, हमारी वाणी चली जाए, इतने झूठ बोलने वाले लोग हो गए हैं। इसलिए वाणी में कोई चमत्कार नहीं है। आज इस वाणी से हम भगवान का भजन करेंगे, तब इस वाणी में मिठास आती है, और ये वाणी कल्याण करती है महाराज। आज वाणी कर्कशा क्यों हो रही है? क्योंकि इस वाणी से हम झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं, ईर्षा द्वेष बुराई करना चालू कर दिए, इसलिए वाणी में कोई दम नहीं रह गया। और जब इस वाणी से भजन करते, कीर्तन करते, कुछ भगवान नाम लेते, तो यही वाणी आपका बेड़ा पार लगा देती, कल्याण कर देती। थोड़े से धन के लिए लोग महाराज आज अपनी जुबान ही बर्बाद कर लेते हैं। कई बार कलाकारों में भी देखो, क्लियर बात हो गई, बिल्कुल फिक्स, 1,000 एक्स्ट्रा किसी ने दे दिया तो तुरंत बुआ और मौसी मर जाती है उसकी। महाराज मौसी मर गई, अच्छा कई जगह मारा है मौसी को, एक जगह नहीं मारा, पता नहीं कितनी मौसी बुआ होंगी। ये सब हम लोग समझ गए ना। प्रेम से बोले बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का आश्रय क्या है भाई, एक बार अगर हमने वाणी जुबान दी ना, तो उसकी कीमत रखिए ना। और आपकी वाणी में अगर कीमत नहीं है, तो आप आज आपको अच्छा लग रहा है, कल किसी काम के नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही समाज में आपकी छवि बिगड़ी, तो वैसे ही लोग कहेंगे महाराज इसकी वाणी में तो कोई दम ही नहीं रहता, क्या मतलब इसको बुलाने से। बस इसलिए वाणी में सत्यता रखिए। एक बार जिसको कहिए हम आपका कार्य करेंगे, तो सारे कार्य छोड़ करके वो कार्य अवश्य करना चाहिए। आज